हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही दूसरा नाम होता है स्टेप फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, उसकी रेंज क्या होती है, उसके डोमेन क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम शुरुआत करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, उसे किस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए, मॉडुलस फंक्शन को लिखा जाता है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। अब यहां पर देखिए मॉडुलस फंक्शन को लिखा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसी दो वर्टिकल बार के बीच में जिसे x को लिखा जाता है, इसे ही हम यहां पर क्या कहेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन। क्या कहेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन। अब यहां पर देखिए, हम एक एक करके यहां पर वैल्यू पुट अप करेंगे x की जगह पर, यहां पर इनपुट देंगे कि यानी कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि हम यहां पर इनपुट क्या क्या देख सकते हैं, x की वैल्यू हम क्या क्या दे सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम x इक्वल टू 0 से शुरुआत करेंगे। एट x इक्वल टू 0 पर आपको y की वैल्यू क्या मिली, y ऑफ 0, y इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मॉड ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और उसके बाद में यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, आप इनपुट 0 देंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0। एक क्या मिला है, हमें एक पॉइंट मिला है, इनपुट 0 देंगे तो आपको आउटपुट यानी कि y की वैल्यू क्या मिली है, 0। उसी तरह से हम यहां पर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। x की वैल्यू हम 1 पुट करने पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी उसे देखिए, y इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1। अभी देखिए बेटा, यहां पर मॉड ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 1। क्या निकल के आने वाली है, तो 1 निकल के आने वाली है। यहां पर देखिए कि दो टाइप की आपको वैल्यू मिलेगी। यहां पर क्या मिलेगी, दो टाइप की वैल्यू कब कब मिलने वाली है वो देखिए। यहां पर हमने लिखना, एक x मिलेगा, कब मिलने वाला है, जब x क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, और एक माइनस x मिलेगा जबकि x क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। माइनस x कब मिलने वाला है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x लेस देन 0 यानी कि यहां पर क्या मिलने वाला है, तो माइनस x। यहां पर देखिए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। x इक्वल टू 1 हमने देने पर आपको आउटपुट क्या मिला है, तो 1 मिला है। आउटपुट क्या मिला है, 1 मिला है। यहां पर देखिए x क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। x क्या है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो आपको बाहर निकलने के बाद क्या मिल रहा है, x जो कि है, जो इसके बीच में मॉड ऑफ यानी कि मॉडुलस के अंदर है, वही क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है जब x क्या है, तो ग्रेटर देन 0 है। तो उसी तरह से x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ 2 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 2। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। x इक्वल टू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या बनने वाली है, y इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 3। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू 3 यानी कि आप इनपुट 3 दे रहे तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 3। आप इनपुट 2 दे रहे तो आपका आउटपुट मिल रहा है 2। आप इनपुट 1 दे रहे तो आपको आउटपुट मिल रहा है 1। इसी तरह से आप 100 तक आएंगे। एट x इक्वल टू 100 पे भी आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो 100 मिलने वाली है। ओके, अब निगेटिव के लिए देखिए कि निगेटिव के लिए क्या वैल्यू मिलेगी। आप यहां पर x की जगह पर निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे यानी कि x क्या है आपका, निगेटिव। x लेस देन 0 यानी कि क्या है, निगेटिव। अब यहां पर देखिए x इक्वल टू आप -1 लेंगे, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू मॉड ऑफ -1। अब ये बाहर निकलने के बाद क्या बनने वाला है, आपको माइनस, ये देखिए माइनस है, माइनस, और x की जगह पर यहां पर देखिए
मॉड के अंदर क्या है, x है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या है, -1 है। x की जगह पर क्या है, -1 है। तो यहां पर भी क्या आने वाला है, यहां पर देखिए जब x क्या है लेस देन 0, x क्या है लेस देन 0 यानी कि निगेटिव है, तब बाहर निकलने के बाद क्या होने वाला है, ये तो माइनस है और x की वैल्यू क्या है आपके पास -1, यहां पर क्या आने वाला है -1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1 यानी कि y अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। यहां पर देखिए x क्या है लेस देन 0 है यानी कि a निगेटिव वैल्यू है। x कब मिलेगा आपको -1, जबकि x क्या है निगेटिव है। जो मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू होंगी तो आपको बाहर निकलने के बाद क्या मिलेगा, -x माइनस इंटू x की जगह पर क्या है लेकिन -1 माइनस x की जगह पर क्या है -1, तो यहां पर -1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। अब यहां पर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, उसी तरह से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, y की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 2। उसी तरह से आप x इक्वल टू -3 पुट करेंगे यानी कि y इक्वल टू मॉड ऑफ -3, बाहर निकलने के बाद माइनस इंटू x की जगह पर क्या है -3 है, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी कि पॉइंट कौन सा मिलेगा x, y इक्वल टू -3, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा मिल रहा है -2, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है -1, मिल रहा है। अब इसी टोटल पॉइंट का आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्लेन में प्लॉट करेंगे और उसी पॉइंट को आप ज्वाइंट करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो, यहां पर आप इनपुट 0 भी देख सकते हो। आप यहां पर इनपुट हमने क्या दिया है 0 दिया है, और उसके बाद में हम इनपुट क्या दे सकते हैं, तो पॉजिटिव नंबर भी यहां पर इनपुट दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहां पर निगेटिव नंबर भी इनपुट दे सकते हैं, यानी कि हमें 0, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर यहां पर आप कुछ भी यहां पर इनपुट दे सकते हो। यानी कि इसका डोमेन क्या बन जाएगा, यानी कि यहां पर डोमेन क्या बन जाएगा -∞ से इन्फिनिटी तक, यानी कि रियल नंबर। आप यहां पर इनपुट कुछ भी दे सकते हो, यहां पर इनपुट आप -0.1 भी दे सकते हो, -0.2 भी दे सकते हो। यहां पर आपको की मनचाही वैल्यू आप यहां पर पुटअप कर सकते हो, आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन आउटपुट किस तरह का मिल रहा है, आउटपुट यहां पर देखिए, आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ये देखिए आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, उसके साथ साथ ही आपको क्या मिल रहा है आउटपुट 0 भी मिल रहा है। इसका मतलब रेंज की वैल्यू क्या बनने वाली है, आउटपुट मतलब क्या होता है रेंज ही होता है, आउटपुट मतलब क्या होता है रेंज। अब यहां पर आपको 0 भी मिल रहा है, उसके साथ साथ आउटपुट आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव कहां तक मिल जाएगा तो इन्फिनिटी तक, कहां तक मिल जाएगा तो इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें निगेटिव आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रेंज क्या बनने वाली है 0 से आगे वाली सब कुछ वैल्यू यहां पर क्या किस में लाई होगी, तो रेंज इस सेट में लाई होने वाले, क्योंकि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है तो 0 के सामने वैल्यू 0 और उसके सामने की टोटल पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिल रहा है, टोटल पॉजिटिव नंबर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं R प्लस यूनियन ऑफ 0, यूनियन ऑफ 0। ओके, अब इसी का ही हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, अब इसी का ही हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। इसका ग्राफ क्या बनेगा उसके बारे में देखिए। अब इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, यहां पर देखिए ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने निकाला है। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसके ग्राफ के बारे में हम देखेंगे। ये क्या है तो एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। आप यहां पर देखिए, आप 0 पुट करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, आपको 0 पुट करने पर क्या मिला था 0 मिला था, यानी कि ए पॉइंट मिल जाएगा 0,1 0,0। उसके बाद में कौन सा पॉइंट मिला है 1,1, कौन सा पॉइंट मिला है 1,1। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू 1 लेंगे आप, तो आपको y भी क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो आपको y की वैल्यू भी क्या दे रहा है, आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, आप इनपुट जो देंगे आपको वही क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है। यहां पर आप 1 देंगे तो आप यहां से y क्या मिलेगा
1 मिलेगा। आप इनपुट 1 देंगे तो आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, आप 2 देंगे तो आपको 2 मिल रहा है, यानी कि पॉइंट कौन सा मिलेगा ये, आप 3 देंगे तो आपको 3 मिलेगा। और इसी तरह से सिलसिला चलते रहेगा। आप 4 देंगे तो आउटपुट यहां से 4 निकल के आएगा, मतलब यहां पर पॉइंट बनेगा। 5 देंगे तो यहां पर 5 मिलेगा, 6 देंगे तो 6। इसी तरह से आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। जो आप इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी की तरीका है। यहां पर जिस तरह से आप इनपुट देंगे उसी तरह से आपको क्या मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा। जिस तरह से आप देंगे उसी तरह से आपको रिटर्न भी मिलने वाला है, यानी कि आप x इनपुट जिस तरह से देंगे उसी तरह से आउटपुट हमें मिलेगा। यहां पर देखिए, जिस तरह से आप इनपुट दे रहे उसी तरह से यहां पर आपको पॉजिटिव में मिल रहा है। आप यहां पर निगेटिव वैल्यू देंगे तो आपको क्या निकल है, निगेटिव साइड में क्या निकल के आएगा, आप निगेटिव वैल्यू देंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आप यहां पर -1 देंगे तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू +1, यानी कि यहां पर पॉइंट आएगा। आप -2 देंगे तो आपको यहां पर 2 मिलेगा। आप -3 देंगे तो आपको +3 मिलेगा। आप निगेटिव भी देंगे तो भी आपको क्या दे रहा है, तो पॉजिटिव दे रहा है। क्या दे रहा है, आप इसको निगेटिव भी दे दीजिए, आपको ये पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, बहुत ही सज्जन है ये फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। आप पॉजिटिव देंगे तो आपको पॉजिटिव तो देगा ही देगा, लेकिन आप निगेटिव भी देंगे इससे तो भी आपको क्या देने वाला है, तो पॉजिटिव देने वाला है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह का आपको क्या मिलने वाला है, तो ग्राफ मिलने वाला है। इस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है, इस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है। अब हम देखेंगे, और इसका डोमेन तो हमने निकाला है। डोमेन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए डोमेन कहां पर दिखने को मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर। यहां पर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल नेगेटिव वैल्यू एंड 0 ये कहां पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो -∞ से इन्फिनिटी तक, और रेंज क्या हो जाएगी, तो सेमी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, सेमी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक, उसे क्या लिखा जाता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन ऑफ 0। इसके बाद में हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखा जाता है y = f of x, y = f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको लिखा जाता है इस तरह से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्या देगा, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देने वाला है। तो यहां पर देखिए एक एक वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहां पर एट x इक्वल टू आप यहां पर 0 पुट करेंगे, आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो आपको यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, तो y = f of 0, f of 0। तो आपको यहां पर मिलेगा आउटपुट भी क्या मिलने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 = 0, यानी कि y = क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। अब यहां पर देखिए एट x = हम 0 एट x = हम पुट करेंगे कि 0.1 पुट करेंगे। एट x = हम यहां पर क्या पुट करेंगे, तो 0.1। तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर देखिए एट x = 0.1। तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y = f of x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1। इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके पास वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसमें का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, तो 0 बनेगा। क्या बनेगा, तो 0 बनेगा। इसी तरह से आप यहां पर चले जाएंगे, x = 0.2, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा, 0.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मिलेगा। एट x = आप 0.3 करेंगे तो भी आपको यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, तो 0 ही निकल के आएगा। मतलब y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। इसी तरह से सिलसिला आप चलने दिए तो आप x = 0.9 पे, एट x = 0.9 पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलने वाला है, तो y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 इज 0। आप यहां पर
1 के करीब की वैल्यू आप लेंगे तो भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। आप जब 1 के ऊपर जाएंगे, आप इसी तरह से आप 1 के ऊपर जाएंगे एट x इक्वल टू 1 के ऊपर, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1। क्या मिलेगा, 1, यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो इसी तरह से और देखिए यहां पर आप x इक्वल टू यहां पर 1.1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 इज 1। क्या मिलेगा, 1, यानी कि यहां पर आप इनपुट 1.1 देंगे तो आप इनपुट 1.1 देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। आप इसी तरह से x इक्वल टू 1.2 देंगे एट x इक्वल टू 1.2 तो भी आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 ही मिलेगी। एट x इक्वल टू आप 1.3 देंगे तो भी आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो x इक्वल टू 1.9 तक ही आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। जैसे आप x इक्वल टू 2 लेंगे, एट x इक्वल टू 2 लेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इक्वल टू 2। आप 2 के सामने की वैल्यू लेंगे तो भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, तो 2 ही मिलने वाला है। आप यहां पर जाएंगे 2.9 पर तो आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 2 ही मिलने वाला है। आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो 2 ही मिलने वाला है। इसी तरह से आप कंटिन्यूअस 3 के सामने वाले पॉइंट लेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 निकल के आएगा। आप 4 के सामने वाले पॉइंट लेंगे, 4 और 5 के बीच के सभी पॉइंट लेंगे तो भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 निकल के आएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए, हम यहां पर प्लॉट करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर 0 1 2 3 4, यहां पर देखिए आप यहां पर 0 और 1 के बीच की वैल्यू लेंगे। आप देखिए 0 की वैल्यू तो आपको 0 ही मिल रही है। 0 और 1 के बीच के सभी वैल्यू, 0 और 1 के बीच के सभी वैल्यू का आउटपुट आपको मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0 और 1 के बीच के सभी x के लिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। यानी कि इसके 0 और 1 के बीच के सभी वैल्यू के लिए आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो 1 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। इसका मतलब इसके 0 और 1 के बीच के जितने भी पॉइंट है उसकी इमेज आपको यहीं पर ही मिलेगी। कहां पर मिलेगी, तो 1 के ऊपर ही, उसकी इमेज 1 के ऊपर ही मिले। लेकिन 1 की इमेज क्या मिलने वाली है, 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, एक मिनट, 0 और 1 के बीच के सभी एलिमेंट की आपको इमेज क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। मतलब एक ग्राफ कहां पर बनेगा, तो इसी के ऊपर बनने वाला है। 0 और 1 के ऊपर क्या मिलने वाला है आपको, जब आप इसकी वैल्यू 1 तक लेकर जा रहे तब इसका आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। लेकिन आप जैसे ही 1 के ऊपर जाएंगे तो इसका आउटपुट आपको क्या मिला है, तो 1 मिला है। यानी कि जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो इसका आउटपुट क्या मिला है, 1 मिला है। और 1 और 2 के बीच के सभी नंबर के आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 और 2 के बीच के सभी नंबर का आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, तो 1 ही मिल रहा है। मतलब 1 और 2 के बीच के कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इसका आउटपुट आपको कहां पर मिलेगा, तो 1 के ऊपर। कहां पर मिलेगा, तो 1 के ऊपर। लेकिन यहां पर आप जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे, यहां पर देखिए जैसे ही आप 2 पर पहुंचेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 2। यानी कि ये क्या दे रहे हैं, हम होलो सर्कल दे रहे। यहां पर क्या दे रहे, इसका मतलब क्या है कि आप 2 की वैल्यू लेंगे एट x इक्वल टू 2 पे तो आपको a वैल्यू मिलने वाली नहीं है। आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो 2 मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो 2। और 2 और 3 के बीच में के सभी नंबर का आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। और लास्ट में जहां पर आप 3 पर पहुंचेंगे तो यहां पर क्या देना है आपको, होलो सर्कल। इसका मतलब यह है कि 3 का आउटपुट आपको 2 नहीं मिल रहा है। 3 का आउटपुट क्या मिलेगा, तो आपको यहीं पर ही मिलने वाला है। ठीक है। अब देखिए उसी तरह से आप x की वैल्यू 0 to -1 के बीच के लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, -1। क्या मिलने वाला है, -1। और यहां पर क्या आ जाएगा, होलो सर्कल। जैसे ही आप -1 और -2 के बीच के सभी नंबर का आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। यानी कि एक किस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह का।
यहां पर होलो सर्कल का मीनिंग है कि वहां पर उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी कि -1 की वैल्यू -2 नहीं मिल रही है, -1 की वैल्यू क्या मिल रही है, तो 1 ही मिल रही है। इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। अब यहां पर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए आपको यहां पर डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन यानी कि x। आप x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, यहां पर x की वैल्यू आप सभी तरह से पुट कर सकते हो। x की वैल्यू आप 0 भी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, उसी तरह से आप x की वैल्यू निगेटिव भी पुट कर सकते हो। आपको यहां पर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आप -1.1 लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1 क्या निकल के आएगा, यहां पर देखिए 1.1 आपको क्या पर मिलेगा, यहां पर मिलने वाला है 1.1 कहां पर मिलेगा, तो माइनस के इस साइड में 1.1 मिलेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आने वाला है, -2। क्या निकल के आने वाला है, ये देखिए -2 निकल के आने वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां तक के सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना था, 1 और 2 के बीच के सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन रहा है, 1। इस साइड वाला नंबर बन रहा है, तो इसके बीच में इसके बीच के सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, -1, और इसके सभी नंबर के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, -2 बनेगा। यहां पर देखिए फिर डोमेन क्या बनने वाला है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप x-एक्सिस के हर एलिमेंट, हर नंबर का आप मिल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल रहा है, यहां के सभी नंबर का आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि आप x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, सभी के सभी रियल नंबर की आप यहां पर वैल्यू पुट अप कर सकते हो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में। यहां पर आप सभी तरह की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो, यानी कि डोमेन क्या बन जाएगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या बनेगा, तो रेंज बनने वाली है यहां पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहां पर कभी भी आपको पॉइंट में वैल्यू मिली, आप इनपुट पॉइंट में दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट पॉइंट में नहीं मिल रहा है, आपको पॉइंट में नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा है, आपको इंटीजर ही मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर भी इंटीजर, यहां पर भी इंटीजर, सभी के सभी क्या है, तो इंटीजर है। यहां पर देखिए आउटपुट क्या है, इंटीजर ही मिल रहा है, मतलब रेंज क्या बनने वाली है, इंटीजर। वो भी किस तरह के इंटीजर, निगेटिव इंटीजर मिल रहे हैं क्या आपको, हाँ मिल रहे हैं। यहां पर देखिए आउटपुट क्या मिलेगा, यहां से निगेटिव, यहां पर आउटपुट क्या मिलने वाला है, -1.1 है, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, तो आपको -2, यानी कि इसके रेंज क्या होंगी, तो ऑल इंटीजर क्या बनेंगे, ऑल इंटीजर। ओके, इसके डोमेन बन गई और इसका ग्राफ भी बन गया। डोमेन क्या निकल के आया, तो पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या निकल के आई, तो इंटीजर। ओके ठीक है बेटा। अब अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन तो हो गया हमारा। इसके बाद में हम देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, सिग्नम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप जरूर देखिए। अब देखिए कि इसका आपको पीडीएफ चाहिए, हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। उसी तरह से आपको हमारा लेक्चर पसंद आता होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, यानी कि उनको भी हमारे चैनल की मदद हो सके। ओके, थैंक यू बेटा।